तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को 5 अप्रैल देर रात्रि केसीआर के इशारों पर गैर कानूनी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको पकड़ा था। देश के न्यायालय ने, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, कानून व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है, कुछ पुलिस के अधिकारी केसीआर के हाथ की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप टीआरएस के सदस्य बन के नहीं, आईपीएस आईएएस अफसर बन के काम करिए। आपने देश के संविधान की शपथ ली है, ना कि केसीआर के वफादारी की शपथ ली है। गैर कानूनी तौर पर मनगढ़ंत केस में फंसाने का प्रयास, झूठी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत के सदस्य, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य, लोकसभा के सदस्य को बिना वारंट दिखाए, बिना एफआईआर दिखाए, बिना अपराध बताए जबरन गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने इनको छोड़ा है। मैं समझता हूं ये संजय बंडी जी को जो छोड़ना है, ये तेलंगाना के विद्यार्थियों की जीत है, तेलंगाना के नौजवानों की जीत है। तेलंगाना के अंदर जो अत्याचारी केसीआर की सरकार है, भ्रष्टाचारी अहंकारी जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जो लोग तेलंगाना में लड़ रहे हैं, ये जीत उस हर नागरिक की जीत है, तेलंगाना के ईमानदार नागरिकों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये धर्म की जीत है। अहंकार में चूर, अहंकार में चूर, लूट खसूट करने वाली ये सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। आप सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस इस तरह अत्याचार कर रही है, तो आम तेलंगाना का नागरिक के अधिकारों की रक्षा कौन करता होगा? आम तेलंगाना के नागरिकों पर कितने अत्याचार होते होंगे। जिस राज्य में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वारंट नहीं दिखाया जा रहा, उसको अपराध नहीं बताया जा रहा, उसको एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई जा रही, तेलंगाना के अंदर जंगल राज चल रहा है। तेलंगाना में केसीआर के जंगल राज की सरकार है। हमारे गांव में कहते हैं, ना खाता ना बही। खाता बही यानी ना कॉन्स्टिट्यूशन ना कानून, ना खाता ना बही। जो केसीआर कहे वो सही, ये चल नहीं सकता। देश में कानून का राज है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, भारत का संविधान का राज है। केसीआर के कुटुंब का राज नहीं है। कुछ ऑफिसर वहम में है, जनता के मन में घृणा है,
जनता के मन में आक्रोश है। 30 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ धोखा किया गया है, मजाक किया गया है। छात्रों के जीवन के साथ घिनौना मजाक किया गया है। असहाय नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संजय बंडी जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके द्वारा पेपर लीक होता है, ये जो पीएससी का जो एग्जाम है उसकी लीकेज के हाथ केसीआर के कुटुंब तक जाते हैं। ये लीकेज माफिया चल रहा है तेलंगाना में। पहले लीकर माफिया, लूट माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, और केसीआर की सरकार ने एक और गिफ्ट दिया है, लूट माफिया। एक और गिफ्ट दिया है, पेपर लीक माफिया। ये पेपर लीक का खेल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतने एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस टीएसपीसीएस के एग्जाम, वो कैसे लीक हो गए? किसने लीक किए? उससे ध्यान बटाने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि मसले से डाइवर्ट किया जाए। जनता आक्रोशित है केसीआर साहिब, आपके कुटुंब के अहंकार से, आपके कुटुंब के भ्रष्टाचार से, आपके कुटुंब के माफियाइज्म से। आज तेलंगाना में सरकार नहीं है, तेलंगाना के अंदर मंत्रिमंडल नहीं है। ये मंत्रिमंडल है अली बाबा 40 चोरों का मंत्रिमंडल है, जो रोज लूट की प्लानिंग बना रहा है, जिसके कारण तेलंगाना की जनता के मन में आक्रोश है। केसीआर परिवार के खिलाफ घृणा है, घृणा। केसीआर साहिब, ये जो आक्रोश है, ये घृणा जो केसीआर साहिब आपके परिवार के बारे में, आपकी सरकार के बारे में, तेलंगाना की जनता के मन में जो घृणा है, वो घृणा आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये आंदोलन आपकी जेल की दीवारें, आपकी जेल की सलाखें, तेलंगाना के आक्रोश और तेलंगाना के लोगों के मन में जो घृणा है, आपकी जेल की दीवारें और जेल की सलाखें उसको रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकी। इसलिए संजय बंडी को पकड़ना है, क्योंकि वो तेलंगाना के नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। आप तेलंगाना के जनता की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, संजय बंडी को जेल में डालकर तेलंगाना की आवाज को जेल में डालना चाहते हैं। तेलंगाना की आवाज रुकेगी नहीं, तेलंगाना का आंदोलन रुकेगा नहीं। तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, तेलंगाना के बच्चों के भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा, जब तक कि तेलंगाना की जनता को इंसाफ ना मिले। और मैं कहना चाहता हूं केसीआर साहब, आपने पहले भी गैर जमींदाराना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से संजय बंडी को उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यालय से ग्रिलें उखाड़ उखाड़ कर, ऐसे जैसे रात को किसी आतंकवादी को, चोर को पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा। अब दूसरा प्रयास भी हुआ। आपकी जेल की दीवारें अब तेलंगाना की आवाज को रोक नहीं सकेंगी। जितनी मर्जी ऊंची दीवारें कर ले केसीआर, ये आक्रोश की तूफान है। तेलंगाना के अंदर
तुम्हारे परिवार के खिलाफ जो आक्रोश है वो अब सुनामी में बदल चुका है। ये सुनामी तुम्हारी सरकार को बहा के ले जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना की जनता की आवाज के लिए, तेलंगाना की जनता के इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष करेगी। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहब, ये पेपर लीकेज का माफिया, ये माफिया के पीछे कौन है? माफिया कौन चला रहा है? माफिया के लीकेज कहां हो रही है? ये लीकेज की कंपनी किसकी है? ये एग्जाम का कंपनी किसके पास है? उस कंपनी के सीईओ के साथ आपके परिवार के क्या संबंध है? कौन है किंग पिन? किससे ध्यान हटाना चाहते हो? तेलंगाना की जनता का एक एक नागरिक जान चुका है कि पेपर लीकेज और ये लीकेज माफिया के पीछे आपका कुटुंब काम कर रहा है। दोस्ती निभाइए, लेकिन ऐसे दोस्त जो तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करें। आपने उनको पाल रखा, उनको ठेके दे रखे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आपने एग्जामिनेशन की कैलकुलेशन भी नहीं होती, ऐसी कंपनियों को, अपने दोस्त की कंपनियों को ठेके दे रखे हैं जिनसे एग्जाम का कैलकुलेशन नहीं होता। 27 स्टूडेंट्स, 27 बच्चे तेलंगाना के आत्महत्या कर चुके हैं। आज उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही आपके कुटुंब को, उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही हैं केसीआर साहब आपके कुटुंब को, आपके अहंकार को। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आपने सत्ता के लोभ और सत्ता की लिप्सा का वो चश्मा डाल रखा है, आपको दिख नहीं रहा है। जनता का आक्रोश है और वो आक्रोश रुकने वाला नहीं है। जनता जानना चाहती है, इंटर का एग्जाम लीक, पीसीएससी का एग्जाम लीक, हर एग्जाम लीक, और लीक के पीछे कहीं ना कहीं आपके कुटुंब का हाथ दिखता है। क्यों नहीं देते आप संजय बंडी का मोबाइल? संजय बंडी जी का मोबाइल आपकी पुलिस लेके गई, वो मोबाइल कहां पर है? वो तो मोबाइल हम लेके रहेंगे, संजय बंटी का मोबाइल हम लेके रहेंगे। आज केसीआर की पुलिस के कुछ अधिकारी मोबाइल चोर बन गए हैं, मोबाइल चोर बन गए। उल्टा कह रहे हैं मोबाइल संजय बंटी नहीं दे रहा। अरे भैया, देर रात आते हो, चोरों की तरह आते हो, बिना बताए आते हो, बिना हाथ में कागज लिए आते हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का आप सहारा छोड़कर, कानून को साइड पर रख के, मानवता को चीर कर देश के लोकतंत्र के एक सदस्य को, देश की लोकसभा के एक सदस्य को चलती हुई लोकसभा के सदन के समय कानून की धज्जियां उड़ाकर आप गिरफ्तार के ले जाते हो। उनके हाथ में मोबाइल है जब आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, मीडिया की बाइट्स में दिख रहा है उनके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल हमसे पूछते हो। मोबाइल तो देना पड़ेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संजय बंडी जी के मोबाइल के लिए हर प्रयास करेगी। हम न्यायालय के पास भी जाएंगे, हम लोकसभा के स्पीकर के पास भी जाएंगे कि केसीआर ने तेलंगाना की बहादुर पुलिस को मोबाइल चोर बना दिया है। जनता जानना चाहती है केसीआर साहेब, डाटा चाहिए तो आप डाटा तो भैया, मोबाइल का डाटा तो कंपनी में भी है, निकालिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केटीआर का भी डाटा निकालकर सार्वजनिक करिए। ये गैर कानूनी ऑर्डर, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी विनती करूंगा कि कमिश्नर साहेब, आप मालिक नहीं है, मालिक तेलंगाना की जनता है। आप जन सेवक हैं, जन सेवक की तरह व्यवहार करें।
आप कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। लग रहा है कि कमिश्नर साहब झूठा पर्चा डालने के ऑर्डर तो आपको दिया जा रहा है, लेकिन कोई ईमान होता है, वो शपथ आपको याद करनी थी। कानून की धज्जियां उड़ाते समय आपको सोचना था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ते हुए आपको सोचना था कि आपने क्या कानून की पालना की, नियमों की पालना की। किसको खुश कर रहे हो? जिसको खुश कर रहे हो वो 5 महीने का मेहमान है। ये कुटुंब 5 महीने का मेहमान है। ये 5 महीने बाद ये कुटुंब की सत्ता तेलंगाना से जाने वाली है, जाने वाली है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आज का ये जो ऑर्डर आया है, ये केसीआर सरकार के अत्याचार को न्यायालय ने थप्पड़ मारा है। ये जो आपने संजय बंडी जी पर अत्याचार किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया, ये जो नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी आवाज संजय बंडी को दबाना चाहते हैं, संजय बंडी दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये आंदोलन जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में लड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की आवाज बन के रहेगा और आपका ये अत्याचार, केसीआर साहिब, आपका ये अत्याचार आपकी जाने वाली सरकार के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। ये आखिरी कील आपने ठोक दिया है, आखिरी कील ठोक दिया। हम रुकेंगे नहीं। डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, 30 लाख के ज्यादा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो, 10वीं की परीक्षा से मजाक करते हो, इंटर्नशिप शिक्षा से मजाक करते हो और अरेस्ट करते हो ऐसे जैसे एक आतंकवादी को अरेस्ट करना है। आप यहां के नागरिक हैं। ये क्या चंबल घाटी है? ये चंबल घाटी है, ये एक बड़ा नगर है। आपके पास अगर आरोप थे तो आप अपने साथ एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं लाए? अगर सचमुच आप कानून पर थे तो संजय बंडी जी ने जब आपसे कहा वारंट दिखाइए, तो आपने वारंट क्यों नहीं दिखाए? जब रामचंद्र राव पूछने के लिए गए कि कहां है, मैं एडवोकेट हूं उनका, तो आपने उनके एडवोकेट को बताया नहीं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहां रखा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये जंगल राज। केसीआर साहिब, ये आधी रात का जो खेल है, ये रात का खेल क्यों होता है? क्या कारण है कि रात को आप खेल खेलते हो और सुबह भूल जाते हो, फिर पछताते भी हो? बीजेपी ये छोड़ेगी नहीं। लगातार हम संघर्ष करेंगे और मैं पुलिस के लोगों से भी निवेदन करूंगा, देश के संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलो, केसीआर की गुलामी के मुताबिक मत चलो। आप गुलाम नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप संविधान के प्रतिनिधि हैं। आपने संविधान की शपथ ली है, नागरिकों की सुरक्षा आपका दायित्व है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों को देखकर जिनकी ड्यूटी रक्षक की है, वो भक्षक बनकर आंदोलन के लिए काम कर रहे, आंदोलन के लिए लड़ रहे संजय बंडी को रात को पकड़ के लेके जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा मीडिया से भी निवेदन है, लोकतंत्र का एक प्रहरी मीडिया भी है। तेलंगाना के मीडिया को बाहर आना होगा, इस अत्याचार के खिलाफ आपको खड़ना होगा। ये जो लूट हो रही है, ये लूट आपकी पॉकेट मारी जा रही है। ये केसीआर कुटुंब आपकी पॉकेट काट रहा है। ये बच्चे किसी और के नहीं है, ये तेलंगाना के बच्चे हैं जिनके लिए संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। संजय बंडी को रोकने का मतलब है 30 लाख तेलंगाना के बच्चों की लड़ाई को रोकना। संजय बंडी को गिरफ्तार करने का मतलब है 30 लाख बच्चों की आवाज को गिरफ्तार करना। संजय बंडी को गिरफ्तार करने का मतलब है
तेलंगाना के जनता के मन में जो आक्रोश और घृणा है उसको गिरफ्तार करना। केसीआर साहेब, आप मेरी लाइव वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, केसीआर साहेब याद रखना, तेलंगाना की जनता आपसे घृणा करती है, आपके कुटुंब से उनके मन में आक्रोश है, और कोई भी जेल, कोई भी सलाखें तेलंगाना की जनता के मन की घृणा और आक्रोश को रोक नहीं पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संजय बंडी बनके तेलंगाना की लड़ाई लड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता संजय बंडी बनके तेलंगाना के नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा। यहां की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप चुप हैं केसीआर साहेब। बच्चों, 30 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, 2 शब्द नहीं निकले। एक बार भी आप प्रेस के सामने नहीं आए, एक भी अधिकारी पर आपने कार्रवाई नहीं की। ये क्या रिश्ता है आपका और पेपर लीक करने वालों के बीच का? जनता जानना चाहती है। हमारा संघर्ष तेलंगाना के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना के बच्चों के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना के भविष्य के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए है। और संजय बंडी उस संघर्ष को लीड कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह संघर्ष जारी रहेगा। आपका कोई प्रश्न है तो मैं तैयार हूं। एक हमारी जो डिमांड्स हैं, जिसके लिए हमने संघर्ष शुरू किया था, हमारा संघर्ष जो 30 लाख नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, केसीआर साहेब जो आपने अत्याचार किया है, हमारा डिमांड है, जो डिमांड संजय बंडी जी ने आंदोलन की शुरुआत में रखी थी कि जुडिशियल सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। दोषी पकड़े जाएं, उनको कठोर सजा हो। 30 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की सजा हो, ऐसी सजा हो कि आने वाले समय में कोई बच्चों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हमारी दूसरी डिमांड है, हर बच्चे के लाखों रुपए खर्च हुए हैं परीक्षा की तैयारी पर, उनका 1 साल गया है, 1 लाख रुपया हर बच्चे को केसीआर की सरकार मुआवजे के रूप में दे। और हमारी तीसरी डिमांड है, आईटी मिनिस्टर जिनको बचाने के लिए पूरा केसीआर कुटुंब लगा है, आईटी मिनिस्टर केटीआर जो इस सारी पेपर लीक की व्यू रचना और षड्यंत्र में शामिल है, उसको तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। वाह केसीआर साहेब, कहीं पेपर लीक में परिवार का व्यक्ति है, कहीं शराब माफिया में परिवार का व्यक्ति है। लोग तो अपने बच्चों के इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। आज केसीआर का कुटुंब तेलंगाना के अंदर किस लिए मशहूर है, गली कूचे में जाकर पता तो करिए केसीआर साहेब। इन 3 मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मेरे को भेजा है। मैं कल ही आने वाला था, कल रात को आने वाला था, फिर जमानत पर पता लगा तो मैं आज सुबह आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन के साथ है, संजय बंडी जी के साथ है। कल गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी लगातार तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में थे, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना को डेवलप करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के बच्चों को इंसाफ देने की लड़ाई है। वो लड़ाई आंदोलन के रूप में जारी रहेगी और संजय बंडी जी उस आंदोलन को लीड करते रहेंगे। आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर कोई पुलिस का अधिकारी आपसे मिले तो उसे कहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मोबाइल वापस करें। मेरा भी आपसे निवेदन है कि वो पुलिस के अधिकारी मिले
तो उन्हें कहें किसी का गुलाम बनके नहीं, नियमों की पालना करके काम करें। ये कुटुंब की गुलामी से बाहर आए। कुटुंब की गुलामी उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कुटुंब की सत्ता 5 महीने बाद जाने वाली है। बाय बाय केसीआर साहेब, बाय बाय टीआरएस / बीआरएस, बाय बाय। ये जनता ने तय कर लिया। ऐसा है कि खम्मम से ही आंदोलन शुरू होगा, वरंगल से ही आंदोलन शुरू होगा, और ये आंदोलन जो जारी था वो वापिस हम वरंगल से शुरू करेंगे। हमारी लड़ाई 30 लाख बच्चों को इंसाफ दिलाने तक लड़ेंगे। एक एक बच्चे को 1-1 लाख रुपया केसीआर साहब की सरकार से दिलाएंगे। केटीआर को तुरंत सस्पेंड करें और जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से करवाए, और ये आंदोलन खम्मम से, वरंगल से जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा। और ये वरंगल से आंदोलन, ये वरंगल वो धरती है जहां से आंदोलन 60s में भी चला था और विजय हुआ था। अब भी विजय होगा। ये जनता की आवाज है, और जनता की आवाज, जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता लड़ेगी। बताइए, शराब की दुकानें किसने खोली? शराब की दुकानों के लिए कौन दिल्ली गया? दिल्ली के 7 स्टार होटल्स में मीटिंग किसने की? सुकेश ने जो करोड़ों रुपए दिए वो कहां दिए, किसको दिए, किसके कहने पे दिए, किस काम के लिए दिए? वो करोड़ों की ट्रांजैक्शन, अगर ये केस झूठा है तो मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं होती? कौन है किंग क्वीन, नॉट किंग पिन? कौन है लीकर क्वीन? कौन है? क्यों डर रहे हैं? अगर चोरी की है, डाका मारा है, तो कानून को काम करने दीजिए। और जब आप भागते हो तब जब देश का सर्वोत्तम न्यायालय भी आपको फटकार मारता है। और अभी ये सभी पार्टियां गई थी, इससे पहले तो ये व्यक्तिगत गए थे तो जमानत रद्द हुई। अब ये सभी पार्टियां मिलकर गई थी, तो देश के सर्वोत्तम न्यायालय की बड़ी बेंच ने इन सभी पार्टियों को कहा कि देश के अंदर, कानून के अंदर कोई वीआईपी नहीं है। देयर इज नो न्यू कॉज एंड क्लॉज फॉर वीआईपी। कि इंडियन पीनल कोड में आप चोरी करोगे तो आम नागरिक हो तो चोरी करोगे तो सजा, केटीआर के परिवार का चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये इंडियन पीनल कोड में नहीं लिखा। कोई वीआईपी क्लॉज नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन क्या करे, इनको तो पालने में ही बताया गया कि तुम युवराज हो, तुम युवरानी हो, तुम मालिक हो। तेलंगाना का मालिक तेलंगाना की जनता है। तेलंगाना का मालिक कोई कुटुंब नहीं है। इतनी फटकार देश के सर्वोत्तम न्यायालय के बेंच ने मारी, लेकिन अभी भी इन्हें लगता है कि कुटुंब जो है वो हर चीज से बड़ा है।